सबसे पहले मैं सीजीसी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, डिजिटल मीडिया से हो, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है, जो जानकारी देने का माध्यम है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि अभी आप सबको ज्ञात होगा कि रिसेंटली हमारा सीबीएसई बोर्ड का और अदर बोर्ड्स के अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। और रिसेंटली जेडब्ल्यू का जो मेन एग्जामिनेशन का सेकंड ऑप्शन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सीजीसी यूनिवर्सिटी किस तरह से उनके किस एरियाज में मदद कर सकती है, जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली 2026-27 के एडमिशंस के लिए अप टू 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इसमें ऑफर कर रही है। इसमें हम तीन तरह से मैं इस पूरी स्कॉलरशिप्स को डिवाइड करता हूं। पहली मैं बात करता हूं जिन बच्चों ने जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, या फिर उनके बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे जिन बच्चों के मार्क्स 95% एंड अबोव है, उन बच्चों को 100% तक की स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस पे अवेलेबल है। इसी तरह जिस सीजीसी यूईटी जो कि हमारा एक अपना एग्जाम होता है, सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी हम बच्चों को एडमिशन देते हैं। उस एंट्रेंस के थ्रू भी जिन बच्चों के मार्क्स 93 एंड अबोव है, फेज 1 में उनको भी 100% स्कॉलरशिप तक की हम अवार्ड करते हैं। इसी तरह फेज 2 में 90% तक की स्कॉलरशिप के अंदर अवार्ड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हम स्कॉलरशिप बच्चों को अवार्ड करते हैं, जिसमें सिबलिंग स्कॉलरशिप्स है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स है, फादर ऑफ एजुकेशन जो हमारे फाउंडर चांसलर है सरदार हरपाल सिंह धालीवाल, उन्होंने बीइंग ए फादर ऑफ एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप हम डालते हैं इसमें, जिसमें हम 30% तक की ट्यूशन फीस वेवियर उन बच्चों को मुहैया कराते हैं। उसके अलावा हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए स्कॉलरशिप है, चिल्ड्रन ऑफ मैट्री और गैलेंटियर अवार्ड के लिए स्कॉलरशिप है, सिबलिंग स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स है, प्रोग्रेशन स्कॉलरशिप हम देते हैं। यानी कि जो बच्चे ने सीजीसी के अंदर पढ़ा है, सीजीसी के अंदर उसने ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है, 20% तक की ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप उसको भी प्रोवाइड करते हैं। सिंगल पेरेंट स्पोर्ट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मान लिया कोई किसी कारण किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, घर में कमाने वाला इकलौता बंदा है, तो उन बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड है। और इसके अलावा जो बच्चा ऑर्फन है या हमारे कैंपस का कोई इंप्लॉय है, उन अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इवन सीजीसी यूनिवर्सिटी केवल मेरिट बेस के लिए स्कॉलरशिप नहीं देती है। सीजीसी यूनिवर्सिटी जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, कल्चरल एक्टिविटी के अंदर आगे आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी डिफरेंट तरह की स्कॉलरशिप हम मुहैया कराते हैं। जिसमें अगर मैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में बात करूं, हमने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के थ्रू वेरियस कैटेगरीज को डिफाइन किया है। जिसमें मैं अगर आउटस्टैंडिंग कैटेगरी की बात करता हूं, जिन बच्चों ने ओलंपिक के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल्स लेते हैं, उन बच्चों को फ्री फूड, फ्री स्टे, जिम फैसिलिटी और 100% फुल फी वेवियर तक हम प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो बच्चों ने ओलंपिक में कोई मेडल जीते हैं, उनको 1 करोड़ तक का, गोल्ड मेडल वाले बच्चे को 1 करोड़ तक का हम कैश प्राइज भी अवार्ड करते हैं इन बच्चों में। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कल्चरल की, कल्चरल के अंदर भी हम बहुत सारी स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन है, नेशनल है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में उन्होंने अच्छा स्थान हासिल किया है, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों को भी हम 100% फुल ट्यूशन फी वेवियर पे स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब सबसे बड़ी बात ये कि ये तो थी हमारी जो स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा था कि कैसे कैसे हम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूं, या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूं, या स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूं, या मैं कल्चरल बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करता हूं। ये तो बात हो गई कि कैसे हम बच्चों को हैंड होल्डिंग करते हैं। जो बच्चे मेरिट पे हैं या कोई अच्छा खेलना जानता है, अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा सीजीसी यूनिवर्सिटी 360 डिग्री डेवलपमेंट पे काम करती है। अब 360 डिग्री का मतलब क्या है कि बच्चा जब भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन लेता है, उसके पास कुछ चॉइसेस होती है, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल बात करते हैं कि प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर डीसीपीडी एक डिपार्टमेंट है,
जिसके अंदर हमने एक मोटो लिया हुआ है ईच वन जॉब, यानी कि हर बच्चे को मिनिमम एक नौकरी हमने लगवानी ही लगवानी है। अब मैं पिछली स्टेट की बात करूं तो हमारे बच्चों ने 1 करोड़ तक की पैकेज क्रैक किया है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें 40 एलपीए पे गए, एक बच्चा हमारा 44 एलपीए पे गया है। तो जो प्लेसमेंट वाला सिस्टम है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बढ़िया है। अब ये सिर्फ एक आउटकम की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की मेहनत है। मेहनत कैसे है? जब भी बच्चा हमारे पास कोई प्रवेश लेता है तो सबसे पहले हम 3-4 चीजें, जैसे मैंने बताया कि बच्चा मान लिया प्लेसमेंट में जाना चाहता है, वो कोई अपना स्टार्टअप लगाना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है या फैमिली बिजनेस लगाना चाहता है, इन चारों ही वर्टिकल पे सीजीसी यूनिवर्सिटी उसका हैंड होल्डिंग करती है। अब हैंड होल्डिंग कैसे करती है? जैसे मान लिया एक बच्चे ने एडमिशन लिया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। चाहे वो बच्चा गांव का हो, शहर का हो, कन्वेंट एजुकेटेड हो, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि इस बच्चे के किस एरिया पे हमें काम करना है। क्या हमें उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे काम करना है, क्या हमें उसके कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, क्या हम उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। जब इस डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम कंडक्ट कर लेते हैं और उस बच्चे से जान लेते हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो कैरियर बनाना चाहता है स्पोर्ट्स में, कैरियर बनाना चाहता है कल्चरल में, या वो किसी प्लेसमेंट, फैमिली बिजनेस या अपना खुद का बिजनेस लगाना चाहता है, तो उस दिशा में हमारा सीएटीसी कैरियर एडवांसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल है जो आगे आता है। वो उस बच्चे का डे 1 से एक लर्निंग पाथ डिफाइन करता है। अब ये लर्निंग पाथ का मतलब कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा पहले आता है, पहले कहता है कि मैं तो एमएल इंजीनियर बनना चाहता हूं। आपने देखा होगा ये जेनेटिव एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इसमें बहुत सारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन में जाना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रवेश भी लेते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कोर्सेज है। तो ऐसे बच्चे के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में उसको क्या पढ़ना है, सेकंड में उसको क्या पढ़ना है, थर्ड में उसको क्या पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में जाके उसको क्या पढ़ना है, इस तरह से सेमेस्टर वाइज उसका एक लर्निंग पाथ डिजाइन होता है। और जब भी वो प्री फाइनल ईयर में पहुंचता है, जब कंपनी उसके टेक्निकल टेस्ट लेने के लिए आती है, सॉफ्ट स्किल टेस्ट लेने के लिए आती है, ताकि वो बच्चा वहां पे एक्सेल कर सके और उस प्लेसमेंट को हासिल कर सके। दूसरी चीज मैं बात करता हूं, जो बच्चे अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि अपना स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर वेंचर नेस्ट एक इकोसिस्टम है। उस वेंचर नेस्ट में बच्चे के आइडिया से लेकर इंपैक्ट इनटू द मार्केट तक हैंड होल्डिंग है। बच्चा आइडिया लेके आया, अब सबसे पहली जरूरत ये चीज होती है कि उसके आइडिया को इवेल्युएट किया जाए, क्या उसका आइडिया आगे लेके जाने लायक है, नहीं लेके जाने लायक है। तो एक हमारी वेंचर नेस्ट के अंदर मीटिंग होती है हर साल। उस साल बच्चे अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं। अगर उसका आइडिया अच्छा है, उसके बेसिस पे उसको इंडस्ट्री का मेंटर एलोकेट किया जाता है। इंडस्ट्री से मेंटर, लगभग 70 से ज्यादा कोलैबोरेशन आज के समय में मेरे पास है, जो हमने इंडस्ट्री से कोलैबोरेट किए हुए। ये इंडस्ट्री 2 तरह से काम करती है। पहली चीज, अगर किसी बच्चे को मेंटरशिप चाहिए, किसी बच्चे को केवल गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, प्लस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वो आगे आती है। तो वो बच्चा अपना जब आइडिया प्रेजेंट करता है, उसको आइडिया को मेटेरियलाइज करने के लिए उसको स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो सीजीसी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम स्टार्टअप पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप इंडिया के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी जो हमारे भारतवर्ष ने एक विकसित राष्ट्र का सपना लिया हुआ है 2047 का, उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो बच्चे हमारे पास आइडिया लेके आते हैं, जो अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, उनकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी हैंड होल्डिंग हम करते हैं। इसी तरह से मैं बात कर रहा था उनके बच्चों की, जो बच्चे खेल में आगे जाना चाहते हैं या कल्चरल एक्टिविटी में आगे जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी हमने यहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट की हुई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एक बहुत बड़ा जिम फैसिलिटी है, बैडमिंटन कोर्ट है, वुशु कोर्ट है, बॉक्सिंग कोर्ट है, हमारे पास फुटबॉल कोर्ट है। बहुत सारे खेल के मैदान स्टेट ऑफ आर्ट हमने डिजाइन किए हुए हैं, ताकि जो बच्चा खेलों में आगे जाना चाहता है वो भी खेल में भी आगे जा सकता है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स के बेस पे भी उसको 100% तक की स्कॉलरशिप भी वो क्लेम कर सकता है, ताकि जो बच्चा गरीब है, खेलना अच्छा जानता है, लेकिन वो साथ साथ में अपनी कुछ क्वालिफिकेशन भी करना चाहता है, कुछ स्पोर्ट्स के कोर्सेज करना चाहता है या नॉन स्पोर्ट्स कोर्सेज करना चाहता है, वो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से सीजीसी यूनिवर्सिटी
पूरी तरह से 360 डिग्री का उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करता हूं तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने लगभग 20 से ज्यादा मेडल, अभी हमारी यंग यूनिवर्सिटी है, 2025 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी है और 2025 से अब तक हम लगभग 20 से ज्यादा मेडल ले चुके हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल हैं, 10 हमारे सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। हाँ जी श्रीमान जी, इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक डेडिकेटेड एडमिशन सेल है, वो पूरा साल ही इन सभी स्कूलों से, केवल पंजाब के ही नहीं, पंजाब, चंडीगढ़, अपने पूरे ट्राई सिटी के स्कूलों से कनेक्ट में रहते हैं, उनके प्रिंसिपल से कनेक्ट में रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक प्रिंसिपल कनक्लेव भी किया था, तो उन बच्चों तक हमारी बात पहुंचाते हैं और समय समय पर उन बच्चों के लिए हम काउंसलिंग सेशन भी कंडक्ट करते हैं। उसके पास पैसा नहीं है रहने का, खाने का, यहाँ तक आने का, क्या वो भी प्रोवाइड करती है एजुकेशन के लिए खर्चा करते हैं, वो रहने? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि अगर वो बच्चा मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस बच्चा है, तो उसके लिए जो अभी हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, उनको 100% ट्यूशन फीस तक वो अपनी क्लेम कर सकता है। सर आपने बताया विकसित भारत और विकसित पंजाब के साथ जुड़े, किस तरह की मदद और किस तरह का पैरेलल उनके साथ चल रहा है, क्योंकि जो उनकी एक सोच है और आपकी सोच किस तरह से मैच करती है? देखो, चाहे मैं पंजाब की बात करूं या स्टार्टअप इंडिया की बात करूं, दोनों की एक ही सोच है कि कैसे हम अपने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना। यहाँ पे हमें बच्चों के यूनिकॉर्न स्टैब्लिश करवाना, उनके स्टार्टअप स्टैब्लिश कराना। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, 2 चीजों में दिक्कत आती है किसी भी स्टार्टअप को लगाने के लिए। सबसे पहली चीज आती है कि बच्चों को आइडिया तो बहुत आते हैं, डेली में हम देखते हैं कि हजारों आइडिया बच्चों के मन में पनपते रहते हैं। अब उन आइडिया को पेपर पे उतार के मेटेरियलाइज करवाना, तो हमारे पास वेंचर नेस्ट एक डेडिकेटेड सेल है जो बच्चे को आइडिया को सुनता है, उसको इवेल्युएट करता है। इवेल्युएट करने के बाद उसको क्या क्या चीज चाहिए, देखो सबसे जरूरत की चीज होती है उसको स्किल सेट। मान लिया किसी बच्चे को मोबाइल ऐप बनाना चाहता है, मोबाइल ऐप के लिए उसको एंड्रॉइड में ऐप बनाना है, iOS में ऐप बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक की जरूरत है, तो सबसे पहले जो उसको स्किल सेट चाहिए वो स्किल सेट प्रोवाइड किया जाता है। स्किल सेट के बाद सबसे जो जरूरी चीज है, जिसमें भारत काफी समय से पिछड़ा हुआ था, हम अपने आइडियाज को पेटेंट नहीं करवाते थे, तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। आज की डेट में मैं बात करूं तो लगभग मेरे 700 से ज्यादा पेटेंट पब्लिश हो चुके हैं, इनमें बच्चे और फैकल्टी मिलके पेटेंट पब्लिश करते हैं। तो जो बच्चा आइडिया लेके आता है, सबसे पहले हमारा मकसद ये होता है कि उसके आइडिया को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके आइडिया को बचाया जाए ताकि कोई उसको चुरा ना सके। तो सबसे पहले हम उसको पेटेंट फाइल करवाते हैं। पेटेंट फाइल करने के बाद सबसे जो जरूरी चीज आती है उसको प्रोटोटाइप। इवन सीजीसी यूनिवर्सिटी ने लगभग अपने 1 करोड़ तक के फंड हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशदीप धालीवाल ने अलग रखे हुए हैं कि किसी बच्चे को प्रोटोटाइप बनाने के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसा उसको इन कैंपस से भी मिल जाता है। इसके अलावा वो बच्चे क्या करते हैं, हमारा स्टार्टअप पंजाब में अपने बहुत सारी मीट होती है, स्टार्टअप पंजाब की, स्टार्टअप इंडिया की मीट होती है, उसमें अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट को, स्टार्टअप पंजाब को उनके आइडिया अच्छे लगते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हमारे सीजीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिल चुकी है आज की डेट में, जिसमें इंडिया लेवल पे भी फंडिंग है, पंजाब गवर्नमेंट से भी फंडिंग है, और इसके अलावा मैंने बताया कि लगभग 70 से ज्यादा मेरी कोलैबोरेशन है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ, उनसे भी इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुकी है। तो दूसरी बात आती है फंडिंग, तो इससे बच्चों को फंडिंग भी मिल जाती है। जुड़े हुए हैं वो बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं उनके साथ, उनसे फंडिंग ली हुई है और उन प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं। देखिए एआई, ये हम सभी मानते हैं कि आर्टिफिशियल, ये जो युग है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। तो ये जब मैं टेक्नोलॉजी के युग की मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरा इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
चाहे अपन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, आईटी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, जब ये सारी इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है तो सबसे जो जरूरत की चीज ये होती है कि बच्चे जो वर्क फोर्स है, जो उसमें काम करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, उनको कैसे तैयार किया जाए। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने अपने करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि मेरा बच्चा जब पास आउट होकर यहां से निकलेगा तो वो इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स होगा, वो एआई रेडी वर्कफोर्स होगा। उसके लिए हमने क्या किया है, चाहे अब दो तरह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा मैंने बनाया टेक्निकल, एक हिस्सा मेरा नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल की मैं पहले बात करता हूं। नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं जैसे फार्मेसी कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, लो कोर्सेज हैं, अलाइड हेल्थ कोर्सेज है। इन कोर्सेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी कोर डोमेन पढ़ रहे हैं, जो बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है, अलाइड हेल्थ की पढ़ाई कर रहा है, उन बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो बने हुए टूल है, उन टूल पे काम करना आना चाहिए, उन सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने क्या किया, उनके करिकुलम में मिनिमम एक बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्स डिजाइन किया, उनके हर करिकुलम के अंदर डाल दिया गया ताकि वो बच्चा नया ना लगे, उसको कोई भी टूल टेक्नोलॉजी नई ना लगे, वो उसको यूटिलाइज कर पाए। दूसरी मैं बात करता हूं टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज की, जिसमें मेरे बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीटेक डाटा साइंस के कोर्सेज हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, बीटेक साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज है। उन कोर्सेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कैसे बनाने हैं, उनकी टेक्निक्स कैसे बनानी है, उनके एप्स कैसे बनाने हैं, उस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी की सारी चीजें हमने उनके करिकुलम में 10 से 12 कोर्सेज को इंड्यूस करके उनका एक पूरा लर्निंग पाथ डिजाइन किया हुआ है। देखो, जो देखो नॉन टेक्निकल कोर्सेज में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बच्चे को मान लिया आज की डेट में कानून की पढ़ाई करनी है, जो एडवोकेट बनना चाहता है वो एडवोकेट ही बनना चाहता है, वो बच्चे हमारे पास एडवोकेट बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर आज के युग का एडवोकेट तैयार करना मुझे। अब आज के युग के एडवोकेट से क्या मतलब है, आपने पहले देखा होगा कि क्राइम जो होती थी, चोरी होती थी, वो फिजिकल चोरी होती थी, घर में घुस गया डाका डाल दिया, बैंक में घुस गया डाका डाल दिया। आज के समय में डाका ऐसे नहीं डलता, आज के समय में चोरी ऐसे नहीं हो रही, आज के समय में आपके मोबाइल के फोन से टेक्निकली चोरी हो रही है। तो ऐसे बच्चे को मुझे उसको ये सिखाना है, मेरे एडवोकेट को, कि साइबर लॉज कैसे सीखने हैं, कैसे हमें साइबर क्राइम्स रोकने हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्या क्या लॉ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे कॉपीराइट्स बहुत सारे चोरी हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस जो एल्गोरिदम बेस्ड है, यानी कि जो क्राइम इवन ह्यूमन बॉडी नहीं कर रही, बीइंग ए फिजिकल कोई क्राइम नहीं कर रहा, क्राइम कौन कर रहा, एल्गोरिदम से क्राइम कराए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम से क्राइम करवा दिया। तो ऐसे क्राइम्स को पकड़ने के लिए भी तो अलग अलग कानून चाहिएंगे। तो उन कानून को पढ़ने के लिए, उन कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, उन कानून को पेश करने के लिए सीजीसी यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे को सक्षम बनाया, उस बच्चे को हम तैयार कर रहे हैं उस लेवल पे। जब से एआई आई है, जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज है उसमें बच्चे का ज्यादा होता है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों में इक्वल इंटरेस्ट है, दोनों का बच्चों में। ऐसा है, दे आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक है, दो तरह के बच्चे हैं, एक है टेक्निकल बच्चा जो नॉन मेडिकल लेके बैठा है, उसने टेक्निकल कोर्स ही करना है, और जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज वाले बच्चे हैं वो है बीए वाले या बीकॉम वाले। उनके अपने अपने इंटरेस्ट है, किसी ने लॉ में जाना है, ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं उन्होंने जाना है पैरामेडिक्स के अंदर या नीट का क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग है। जो नॉन टेक्निकल बच्चा है वो अपना नॉन टेक्निकल वैसे ही चल रहा है जैसे वो होता है, बीकॉम वाला बीकॉम ले रहा है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा है हमारा अपना कहते हैं जर्नलिज्म, वो अपना वही कोर्स ले रहा है। जो बच्चे फोरेंसिक लेना चाहते हैं वो फोरेंसिक ले रहे हैं, फोरेंसिक बहुत ज़्यादा इसका बच्चा ले रहा है, वो है नॉन टेक्निकल, बट उसकी डिमांड ज़्यादा है फोरेंसिक, बिकॉज क्राइम बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। और जो टेक्निकल बच्चे हैं, यस, टेक्निकल बच्चा जो उनसे है वो AIML, AIDS जो हमारे कोर्सेज हैं, रोबोटिक्स है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इंडस्ट्री के साथ कोर्सेज जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे AIML के, AIDS के, जिसके अंदर IBM के साथ मिलके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर KPMG के साथ मिलके बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
E&Y के साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं एडमिशन एग्जाम, ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा टेक्निकल बच्चे को अंडरस्टैंड है कि डिमांड इस वक्त कौन सा है, इंडस्ट्री एंड एआई दोनों है, बिकॉज बिना इंडस्ट्री के भी बच्चा स्किल नहीं हो पाएगा। जो इंडस्ट्री पढ़ा सकती है उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। तो इंडस्ट्री को लाना, ये काम हमने किया है सीजीसी यूनिवर्सिटी ने, कि इंडस्ट्री ले आए हैं और टेक्निकल बच्चे की जो नीड है एआई एंड इंडस्ट्री, वो हमने ब्रिज कर। इसके अलावा मैं ऐड करूंगा, देखो अभी तक हमने हमेशा ये बात सुनी है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में गैप रहा है। तो सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंडस्ट्री को अप्रोच किया और इंडस्ट्री को ही कैंपस के अंदर ले आए। रिसेंटली अभी हमने एक कैपजेमिनी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया है। अब आप देखिए, पहले क्या होता था, बच्चे पढ़ते थे 6 सेमेस्टर तक, फाइनल ईयर तक पढ़ते थे बच्चे, पढ़ने के बाद कंपनी उसकी ट्रेनिंग करती थी, फिर उनको जॉब पे लेके जाती थी। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी कंपनी, जैसे हमारे एसोसिएट डायरेक्टर एडमिशन बता रहे थे, E&Y है, KPMG है, हमारी ओपन सोर्स सोसाइटी है, बोश है। हमने इन इंडस्ट्री के साथ इस तरह से कोलैबोरेट किया कि ये इंडस्ट्री कैंपस में आती है, कैंपस में ही आके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ही बच्चों को ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है। एक तो पॉइंट नंबर 1 ही हो गया। इसके अलावा हमने दूसरी चीज ऑब्जर्व की कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो गैप होता था कि करिकुलम जो एकेडमिशियन ने डिजाइन कर दिया और जो इंडस्ट्री को चाहिए, दोनों के बीच में गैप था। इस गैप को फिल करने के लिए जब हमने करिकुलम अपना डिजाइन किया, तो करिकुलम का वो हिस्सा जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड था, वो सारा का सारा हमने इंडस्ट्री से ही ले लिया। अब करिकुलम भी इंडस्ट्री द्वारा डिजाइंड है, डिलीवर भी इंडस्ट्री कर रही है उसकी, और इसके अलावा जो बेसिक कोर्सेज है, जो फंडामेंटल कोर्सेज है, उनको पढ़ाने के लिए भी जो फैकल्टी है, वो भी फैकल्टी मेरी इंडस्ट्री ट्रेंड है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंडस्ट्री और एकेडमिया के ब्रिज को ही गैप कर दिया पूरा का पूरा। और एक और चीज है, जैसे सीजीसी यूनिवर्सिटी है, ये जेएनयू डिस्ट्रिक्ट हमारी यूनिवर्सिटी है, हम आगे का भी सोच के चल रहे हैं। अभी की बात हम कर रहे हैं कि अभी का दौर तो एआई का है, आगे जाके दौर आने वाला है क्वांटम कंप्यूटिंग। हमने वो भी शुरू कर दिया है हमारे यहाँ अभी से पढ़ाना, कि हम आगे की जो नीड आने वाली है क्वांटम कंप्यूटिंग की, उसके लिए भी वर्कफोर्स, मैन पावर अभी से रेडी करें। क्वांटम कंप्यूटिंग एक टेक्निकल मैं इसको टेक अप करता हूँ। तो देखिए, बेसिकली मैं इस पे बात करता हूँ। अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग को देखा है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में इंपॉर्टेंट क्यों हुआ। ये आज इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, वरन इसकी तैयारी पिछले 20 सालों से चल रही थी। अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी स्टार्टिंग में यहाँ पे आई, तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रोसेसर नहीं थे, कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज थी वो थी कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही पावर नहीं थी। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पावरफुल हो गई है, जिसके कारण आर्टिफिशियल को इंप्लीमेंट करना कामयाब हो गया। लेकिन अभी कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई। अभी तक हमने देखा कि बाइनरी बिट्स पे काम होता था, 0-1 पे काम होता था। जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ये काम 10 गुना पावरफुल हो जाएगा, 10 गुना पावरफुल। यानी कि जिस युग को आज हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये युग 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू। तो इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग में जो एल्गोरिदम बनने हैं, जो टूल्स बनने हैं, उसके लिए मुझे बच्चे को आज ही तैयार करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के कोर्सेज अपने कैंपस में आज से ही स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब क्वांटम कंप्यूटिंग डिमांड में आएगी, तो बच्चा उस लेवल पे मेरा रेडी होगा और इंडस्ट्री को पूरी तरह से सहयोग कर पाएगा। देखो, सीजीसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करे, उसके मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। सबसे पहला, देखो आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी की बात की, सभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, सभी तरह के कोर्सेज भी है। सीजीसी यूनिवर्सिटी ना सबसे पहले जो काम करती है वो हर बच्चे पे फोकस करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि हर बच्चे पे कैसे फोकस करती है। सबसे पहले जैसे हम
किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा एक टेस्ट कंडक्ट करता है, उस टेस्ट के बेस पे जानता है कि हमें क्या मेडिसिन देनी है। इसी तरह सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों के समय समय पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट को थोड़ा सा और समझाता हूं। जैसे बच्चा मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा ना, तो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट में क्या करते हैं, उसको ये जांच लेते हैं कि इस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इस बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, इस बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, ये बच्चा प्रोग्रामिंग में कैसा है, इस बच्चे की फंडामेंटल नॉलेज कैसी है, उसके बेस पे प्लस वो करना क्या चाहता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने एडमिशन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ले लिया लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं जा सकता, जा सकता है। हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने करिकुलम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू इस तरह से डिजाइन किया हुआ, फ्लेक्सिबल डिजाइन किया हुआ है कि कोई बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेके दूसरे कोर्सेज की चीजें भी सीख सकता है। ये बड़ी हैरानी की बात होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे ने लॉ के अंदर एडमिशन लिया है तो वो कुछ कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकता है। जो बच्चा फोरेंसिक्स में एडमिशन लिया है वो भी एआई के कोर्सेज कर सकता है, और जिस बच्चे ने बीटेक के अंदर प्रवेश लिया है वो भी लॉ के कोर्सेज कर सकता है। तो हमने फ्लेक्सिबल बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम को थ्रू एनईपी। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जब हम ये जान लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है तो उस बच्चे का लर्निंग पाथ डिफाइन करते हैं। लर्निंग पाथ का मतलब हो गया कि बेटा तेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, फोर्थ में क्या पढ़ना है, उसका लर्निंग पाथ डिजाइन हो गया। लर्निंग पाथ के साथ साथ हमने क्या किया हुआ है, हर 30 बच्चे के ऊपर एक मेंटर एलोकेट किया हुआ है। वो मेंटर क्या करता है, टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट करता है बच्चों के साथ, और मीटिंग कंडक्ट करके ये पता लगाता है कि उस बच्चे को उस लर्निंग पाथ पे जाने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कहीं कोई दिक्कत का तो सामना नहीं करना पड़ रहा, कहीं उसकी हैंड होल्डिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से हर बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन दी जाती है ताकि वो बच्चा इन फ्यूचर जाके कामयाब हो सके, वो 6 साल के बाद 4 साल के बाद जाके कामयाब हो सके, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द ड्यूरेशन। और मैं आपको एक प्रोग्राम और यहाँ पे अभी बताना चाहूंगा। अभी हमारा एक पे बैक मॉडल है, WNS के थ्रू हमने एक टाई अप किया है। WNS बेसिकली एक कोलैबोरेटेड कंपनी है, कैपजेमिनी के द्वारा बनाई हुई। तो WNS के अंदर हमारा क्या टाई अप है कि बच्चे ने, किसी ने MBA के अंदर प्रवेश लिया, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे करेगा, उसको थर्ड सेमेस्टर से ही वो इंटर्नशिप के थ्रू अपनी पेमेंट लेना स्टार्ट कर सकता है वापस, यानी कि इंटर्नशिप के थ्रू ही उसकी सैलरी बन जाती है। तो ये पे बैक मॉडल है। इसके अलावा एक MBA प्लस हमारे पास प्रोग्राम है। इस MBA प्लस के अंदर हमने क्या किया, जो मान लिया किसी कोर्स के अंदर 120 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं MBA प्लस के अंदर, तो 120 में हमने क्या किया, बच्चों के सेट्स के साथ जो इंडस्ट्री लीडर है, लगभग इस वक्त CGC यूनिवर्सिटी के साथ 1500 से ज्यादा इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड है। हमने क्या किया, उनके लीडर्स को, उनके टेक्निकल लीडर्स को, उनके CTOs के साथ, उनके CHRO के साथ हमने वो क्या किया, MBA के मेंटर बना दिए। यानी कि हर बच्चे को एक इंडस्ट्री का मेंटर बना दिया। वो मेंटर क्या करेगा, टाइम टू टाइम ऑफलाइन मीटिंग करेगा उसके साथ, टाइम टू टाइम ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करेगा और उसको गाइड करेगा कि कैसे आपको अपनी लाइफ में लीड करना है। अदरवाइज ये मेंटरशिप बहुत इम्पॉसिबल है, मिलती नहीं है बच्चों को। बच्चों को बहुत लेटर स्टेज पे जाके मिलती है। तो हमने क्या किया, पढ़ाई के दौरान ही उन बच्चों को इंडस्ट्री, सीनियर इंडस्ट्री लीडर को उनका मेंटर बना दिया। दैट्स व्हाट वी कॉल MBA प्लस प्रोग्राम।